Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Ruby Taj and today I am live with the one and only, the cooking queen and my sweetheart, Chef Shama Rashid. का जो topic है is online culinary courses worth it. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रूबी आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, टाइम दिया और ये अच्छा है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत दिनों से बोलना भी चाह रही थी और जब आपने मुझे बताया कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो मैंने कहा कि श्योर क्यों नहीं। और बाकी आजकल के जो भी आजकल सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह का भी माहौल हुआ है, उसमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ओके, टॉपिक पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मुझे ये बताएं कि कैसा लगता है जब आपके नाम के साथ लव्स शेफ लगता है? मैं तो खैर लगाती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी अपने आप को इतना वो समझती नहीं हूँ कि हम उस लेवल पे आ गए हैं या हम इतना काम कर रहे हैं कि अपने नाम के साथ हम शेफ बनाएं। लेकिन ये कि लोग जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं कहीं तो फिर वो लगाते हैं नाम, तो बहुत अच्छा लगता है और एक तो जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि हम बाकी एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं या हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक तो ज़ाहिर है आपके लिए इज्जत का बाइस तो है ही है एक चीज, और दूसरा ये होता है कि आपके ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने घर की तो कुकिंग हर औरत ही कर रही होती है, लेकिन आपने लोगों को एक अच्छा जो है खाना भी देना है बना के, और माशरे के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, आप उसी वक्त हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जब आप अच्छी ईटिंग कर रहे हो, हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। तो ये जो है ये ज़ाहिर है हमारी ही पूरी फील्ड है और हम ही इस पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता ओके, कभी हस्बैंड ने तारीफ की? है, बहुत दफा आपको करते रहते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। ओके, अच्छा ये बताएं कि जैसे बचपन से ही हम लोग एक माइंड में बात बिठा लेते हैं कि बड़े होके हम ये बनेंगे या हमने इस फील्ड में जाना है, तो आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आपको एक शेफ बनना चाहिए, या आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि आपको एक शेफ बनना चाहिए? देखिए, कुकिंग मेरी हमेशा से ही बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल है कि मैं 10 साल की उम्र से कुकिंग कर रही हूँ अपने घर में, और उसकी वजह बेसिक ये थी कि जो मदर थी वो एक वर्किंग वूमन थी, अपना बिजनेस करती थी, तो घर पे इतना उनको टाइम नहीं मिलता था कुकिंग वगैरह करने का, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी उम्र में मुझ पे आ गई थी। तो काम इनके खाना बनाते बनाते फिर उस पर शादी भी हो गई थी, शादी के बाद बच्चा भी हो गया सब कुछ। 2004 में मैंने पहला कुकिंग कोर्स किया था। मेरा ख्याल है कि मैंने बेकिंग के कोर्स में एडमिशन लिया था, 3 मंथ्स का मैंने बेकिंग का कोर्स किया था, और फिर उसके बाद साथ ही फिर मैंने इन्हीं इंटरेस्ट पैदा हुआ ना कि यार इस काम में आना चाहिए। फिर उसके बाद चाइनीज का कोर्स किया, इसका हम सकते, फिर इस तरह से छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज 2-2 महीने के, 3-3 महीने के करती चली गई। फिर उसके बाद 2014 में, 2014 में मेरी मदर की डेथ हुई। उससे पहले तो ज़रा अपने चक्करों में अपने कामों में लगा के रखती थी, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो सब चीज़ें चल रही होती थी। लेकिन 2014 के बाद अचानक से मुझे ख्याल आया कि यार इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि वो मुझे शौक भी था, पैशन भी था और सीखा हुआ भी था, और लोग तारीफ भी करते थे, खासतौर पर मेरे अब्बू बहुत तारीफ करते थे मेरे खानों की, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो फिर 2015-16 में मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने छोटे जो हमारे फूड ग्रुप्स सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं उनको मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे फिर मैंने अपनी रेसिपीज वगैरह देनी शुरू की, अपनी वीडियोस फूड की लगानी शुरू की, काफ़ी सारी चीज़ें, फूड ब्लॉगिंग शुरू की। पूरे पाकिस्तान का एक टूर भी किया था जिसमें मैंने, और मैंने हर रेस्टोरेंट और हर होटल में जाके वहाँ पे खाना खा के बाकायदा रिव्यूज दिए थे। काफ़ी सारी चीज़ें की मैंने, 2016 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद लाइव कुकिंग मैंने स्टार्ट की, कालाम के जंगलात में जाके मैंने लाइव कुकिंग की, मैंने दरिया नीलम पे लाइव कुकिंग की, और वहाँ से नहीं कि अच्छा मुझे जो भी रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। फिर फूड ग्रुप्स में मैं ये सारे काम कर रही थी मुसलसल। फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है कि जब एकदम से आपकी फैन फॉलोइंग बनती है और फिर आपको एहसास होता है कि यार आप बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो ये होता है कि आपके लोग सिलेक्ट करेंगे शुरू कर देते हैं। तो जिनके प्लेटफॉर्म में यूज कर रही थी उन्हीं को ही थोड़ा सा वो मसले मसाइल हो गए
कि ये तो भाई बंदी एकदम से आई और एकदम से छा गई, वो वाली चीज थी। तो ज़ाहिर है वो उस वक्त फूड ब्लॉगिंग हम टीवी पर ही देखते थे कि किसी अंग्रेज में जाके जंगल में कोई कुकिंग कर ली या किसी दरिया के या नहर के किनारे बैठ के कुकिंग कर ली। वो हमारे पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक्त। तो ये काम जब मैंने एज ए फेसबुक के ऊपर आके किया लाइव, तो वो लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। और फिर वो जो कि लाइव कुकिंग करना, वो उसमें मुझे बहुत मजा आने लगा। मैंने अपने घर का किचन बड़ा अच्छा से डेकोरेट किया, पूरा नया बनाया अपनी मर्जी से, और यहाँ से फिर मैंने अपने घर से लाइव कुकिंग स्टार्ट की। उस लाइव कुकिंग के थ्रू मुझे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हुई मेरी। तकरीबन एक टाइम ऐसा था कि जब ग्रुप में मैं करती हूँ 3000 बंदे एक टाइम में मुझे देख रहा होता था लाइव कुकिंग करते हुए। फिर उसके बाद वहाँ पे भी एडमिन को मसाइल हुए, फिर मैंने सबको सारे ग्रुप छोड़ दिए। मैंने फिर अपना पेज बनाया, और पेज बनाने के बाद शमा राशिद के नाम से मैंने अपने पेज बनाया, एक छोटा सा ग्रुप बनाया था ऐसा फोटो शमा राशिद के नाम से, और फिर मैंने वहाँ से अपना काम स्टार्ट किया सही तरीके से। पेज से फिर मैं लाइव करती थी, मेरी दोस्तें, मेरी कलीग जितनी भी दोस्त होती थी वो सब उसको शेयर करती थी। मतलब एक टाइम में ये आ गया था 2018 की बात मैं बता रही हूँ आपको, कि 10,000 लोग एक एट अ टाइम मेरी लाइव देख रहे थे। तो मतलब इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई थी। माशाल्लाह। मैंने आज तक इतने ही ज्यादा लोगों को, क्योंकि बात करने का स्टाइल भी आपका होता है ना, आप सिर्फ लोगों बिल्कुल। को खाना पकाना नहीं सिखा रहे होते, आप उसका टिप्स भी दे रहे होते हो, आप उनको ट्रेन भी कर रहे होते हो, आप उनसे बातें इस तरह से कर रहे हो जैसे वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। तो वो एक अलग ही माहौल होता था उस वक्त। इतनी दोस्तें बनी, आउट ऑफ कंट्री से भी बनी और पाकिस्तान की भी थी बहुत सारी। मतलब वो एक अच्छा टाइम मैंने देखा है कि लाइव कुकिंग का जो एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत जबरदस्त था मेरा। फिर उसके बाद से फिर मुझे अंदाजा हुआ कि फिर वहीं से मुझे लोगों ने आइडियाज दिए कि आप केटरिंग में लेकर आए, आप खाना बना लेती हैं, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, हमें भी देंगे वो। फिर मैंने ऐसा फूड के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया, और फिर मैंने अपनी चीज़ें, ये तकरीबन 2019 की बात है जब कोविड बिल्कुल नया नया आया था जनवरी में। मैंने बाकायदा अपना जो था काम स्टार्ट किया। तो मुझे नहीं मालूम था कि कोविड आ जाएगा और इस तरह से सारे मुद्दे मसाइल हो जाएंगे लेकिन ये कि वो एक अल्लाह ताला की तरफ से आपसे करवाए जा रहे होते हैं चीज़ें ना। खैर वो कोविड में मुझे अच्छा खासे मेरा काम चला, मुझे ऑर्डर्स भी मिले, घर से भी ऑर्डर्स मैं काफ़ी करती रही। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती रही। फिर मैंने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, बहुत सारी खवातीन को अपने साथ ऐड किया। और अब देखिए ना, बेसिकली मेरा सारा काम ही ऑनलाइन ही चल रहा है। मैं यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन मेरा ऐसा नहीं है, कोई दायरा नहीं मैंने फिजिकली बनाया हुआ, सब चीज़ें मैं ऑनलाइन ही लेके चल रही होती हूँ। तो उसके बाद उन खवातीन को भी फिर मैंने क्लासेस देनी शुरू की, उनको भी सिखाया, बहुत सारे काम उसमें भी स्टार्ट किए। फिर हम लोग कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाना शुरू हुआ। मैंने एक ग्रुप पूरा तैयार किया अपना, जिसमें हम लोग कुकिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में जाते थे, विन करते थे। फिर वो सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं आ गई। फिर साथ में मेरा डिप्लोमा भी स्टार्ट हो गया था हमसे, और एडवांस डिप्लोमा कर रही थी मैं कुकिंग का। ये सारी चीजें भी करती रही। फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गए। मैंने KWE को बनाया, KWE कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ग्रुप बनाया फेसबुक के ऊपर भी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए इसके। उसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इस वक्त 150 के करीब जो है मेरे पास होम शेफ्स और होम बेकर्स हैं। और बाकी जो है तकरीबन 75-82 के करीब जो है मेरे पास वो खवातीन हैं जो कि मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रही होती है, जिसमें वो ड्रेसिंग भी, ड्रेस डिजाइनर्स भी हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स भी हैं मेरे पास, और मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की खवातीन हैं। हर तरह की जो घरों से काम कर रही हैं उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। उनके लिए फिर अब हम लोग इवेंट्स करवा रहे होते हैं, जिस तरह कुछ अभी मैंने बिजनेस क्लासेस करवाई थी सिंध मदरसे इस्लामी यूनिवर्सिटी से। वो 1-2 महीने का तकरीबन कोर्स था, वो ऑनलाइन ही था पूरा कोर्स, और वो मैंने करवा के दिया। आज उसका ये समझो सर्टिफिकेशन भी हो गई, वो भी खत्म हो गया। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं मुसलसल। अब वो जो लोग अवेयर करना चाहते हैं वो अवेयर करते हैं, और जो अवेयर नहीं करना चाहते तो फिर वो यही कहते रहते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। लेकिन काम हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं सीरियस होके उनका काम चल रहा है और उनका काम हो भी रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको अगर सिंसियर नहीं है अपने काम से और आप संजीदा नहीं है, तो फिर आप बस हवा में बातें करते हैं। फिर आपको फिर यानी कि काम करने वाला बंदा जो होता है उसको ये नहीं होता कि यार आजकल महंगाई बहुत हो गई है, ये आजकल लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, आजकल गैस मसले मसाइल चल रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो काम करने वाले बंदे वो काम कर रहे हैं मुसलसल। जी बिल्कुल।
तो माशाल्लाह से आपका ये सफर बहुत अच्छा रहा, बल्कि जारी है हाँ, माशाल्लाह से। जारी है ओके। अभी भी चल रहा है। हाँ, जी काम जी कर रहे बिल्कुल। हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा ऑनलाइन ही है, सब चीजें ऑनलाइन कर रही हूँ जी मैं। बिल्कुल। तो तो आज जब का हमारा आपने जो मुझे टॉपिक है, जब जी जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम्म, जो culinary कोर्सेज जो ऑनलाइन चल रहे हैं, क्या ये वर्थ रखते हैं, क्या इनकी वर्थ है? देखिए आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। culinary कोर्सेज अगर हम मैं इस उसमें बात करूंगी कि जैसे अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ किसी दूसरे मुल्क के किसी इदारे से, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि मुझे अपना जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, अपना मेरा ट्रैवल बच रहा है, मेरा वहाँ पे स्टे बच रहा है, ये सारे खर्चात बच रहे हैं। मुझे ऑनलाइन क्लास वहाँ से मिल रही है, तो मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है घर में बैठे बैठे। और मैं सब चीजें, ये तो है कि ये इसका फायदा है। अगर कोई जिसको एक दफा आदत हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस लेने की या पढ़ने की, तो वो इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन हैंड्स ऑन काम करने का जो है ना, वो एक अपना ही मजा है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि जब तक आप, अगर हम culinary क्लास में जब जाते हैं, हम एक पूरा कोर्स, हमारा कैरिकुलम तैयार होता है, हमें रेसिपी बताई जाती है, या जो भी चीजें होती हैं, तो जब तक हम इंग्रेडिएंट्स को हम टेस्ट नहीं करते ना, या हम सूंघते नहीं है, तो हमें भी समझ में नहीं आ रही थी बहुत सारी चीजें। तो उस लिहाज से मैं देखा जाए तो ये एक तरह से उन लोगों की मुश्किलात भी हैं जो कि हैंड्स ऑन लेने के आदी हैं, और जो लोग ऑनलाइन लेने के आदी हैं उनके लिए एक अच्छी चीज भी है कि भाई आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं कहीं से भी दुनिया में, किसी भी जगह पे बैठकर अपने घर का लैपटॉप आपने ऑन किया और आप जाके ऑनलाइन क्लास। ओके शमा राशिद, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छे पॉइंट्स को आपने कवर किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मायराज किचन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है जो कि आपके लिए है और आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। वेल, नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय टुडे शो। आई हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।